ओम शांति। अक्सर हमारे मन के अंदर ना एक तरह का युद्ध चलता रहता है। तो आज हम एक ऐसे प्राचीन रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें उस असली शांति की तरफ ले जा सकता है। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि अंदर ही अंदर कोई लड़ाई चल रही है? ये एक ऐसा अनुभव है जो हम में से कई लोगों को होता है। तो चलिए आज इसी आंतरिक संघर्ष को एक बहुत ही गहरे फ्रेमवर्क के जरिए समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो ज्ञान है ये हमारे मन की दुनिया को दो राज्यों की तरह देखता है और चुनाव हमें करना होता है। तो एक तरफ है रावण राज्य, मतलब हमारे अंदर की उथल-पुथल, हमारे विकारों से पैदा हुई दुनिया, और दूसरी तरफ है राम राज्य, जहाँ दिव्य शांति और सुकून है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई बाहर की जगह नहीं है, ये हमारे मन की ही अवस्थाएं हैं। एक तरफ है केओस, गुस्सा, अहंकार, लालच, दुखों की दुनिया, और दूसरी तरफ है शांति, पवित्रता और खुशी की दुनिया। और मजे की बात यह है कि हम अपने विचारों और कर्मों से ही चुनते हैं कि हमें किस राज्य में रहना है। अब इस अंदरूनी लड़ाई को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि हम असल में हैं कौन। और ये जो पर्सपेक्टिव है ये हमारे अस्तित्व को एक बिल्कुल ही अलग रोशनी में दिखाता है। देखिए, हम सिर्फ ये एक छोटी सी जिंदगी नहीं जी रहे हैं। ये ज्ञान बताता है कि आत्मा एक अनंत यात्री है, एक ऐसा एक्टर जो 84 जन्मों का पार्ट प्ले कर चुका है। और यही इसका कोर आइडिया है कि हमारा जो असली मैं है यानी आत्मा, वो न कभी पैदा होती है न कभी मरती है, वो अविनाशी है। हम सब तो बस इस दुनिया के बड़े से स्टेज पर एक बहुत लंबी कहानी में अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम सब इतनी शक्तिशाली टाइमलेस आत्माएं हैं तो फिर हमारे दुखों की वजह क्या है? क्या चीज है जो हमें इस केओस के राज में फंसाए रखती है? इस ज्ञान के अनुसार हमारे इस भीतरी दुश्मन का एक नाम है माया। वो महान भ्रम, वो शक्ति जो हमें इस भौतिक दुनिया से, इस शरीर से बांध कर रखती है। और माया काम कैसे करती है? 5 मुख्य विकारों के जरिए: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। असल में यही वो पावरफुल साइकोलॉजिकल फोर्सेस हैं जो हमारी समझ पर पर्दा डाल देती हैं, हमें शांति से कोसों दूर ले जाती हैं और हमसे दुख देने वाले काम करवाती हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल, उस दुश्मन से कैसे लड़ा जाए जो हमारे मन के अंदर ही बैठा है? इसका रास्ता पूरी ईमानदारी से शुरू होता है। जब हम कोई गलती करते हैं और उसे छुपाते हैं तो वो गलती खत्म नहीं हो जाती, बल्कि वो अंदर ही अंदर हमारे मन की उथल-पुथल को और ज्यादा बढ़ा देती है। कहा जाता है कि एक छिपे हुए पाप की सजा 100 गुना हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो छिपा हुआ पाप हमें सच्चाई से और खुद अपने आप से बहुत दूर कर देता है। तो इसका हल क्या है? पूरी सच्चाई, परमात्मा के आगे और खुद के आगे सब कुछ सच सच कह देना। यही उस बोझ से आज़ादी की तरफ पहला कदम है। तो ईमानदारी तो पहला कदम हो गया, लेकिन परमानेंट पीस के लिए एक और बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल की जरूरत है। सवाल ये है कि जीवन की चुनौतियों के बावजूद कोई सच में अचल, स्थिर और शांत कैसे बन सकता है? और इसका जवाब हमें एक बहुत शक्तिशाली वरदान में मिलता है, जो सिर्फ एक ब्लेसिंग नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरी टेक्निक है जिसे मास्टर करना है। वरदान है ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचर अडोल भव। चलिए इस बहुत ही गहरे वरदान को समझने की कोशिश करते हैं। ये असल में हमारे देखने के नजरिए को बदलने की एक 4 स्टेप टेक्निक है। पहला कदम, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसे एक बहुत बड़े नाटक के एक सीन की तरह देखें। दूसरा कदम, उस सीन में उलझे हुए एक्टर की भूमिका से निकलकर एक शांत, साक्षी दृष्टा बन जाएं। आप ड्रामा में नहीं हैं, आप उसे देख रहे हैं। तीसरा कदम, ये महसूस करना कि हर सीन में, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों न हो, आत्मा की ग्रोथ के लिए कोई ना कोई छिपा हुआ सबक जरूर है। और चौथा और सबसे जरूरी कदम, यही साक्षीपन की स्टेज हमें अचल अडोल बनाती है, मतलब अनशेकेबल एंड इमूवेबल। फिर बाहर की दुनिया में चाहे कोई भी तूफान आए, वो हमें छू भी नहीं सकता, क्योंकि हम अंदर से स्थिर हो चुके हैं। और इसका मतलब पैसिव होना बिल्कुल नहीं है। ये तो सबसे शक्तिशाली होने की निशानी है। ये समझना कि आप एक शाश्वत आत्मा है और ये जीवन एक टेम्पररी फिल्म है
जिसे आप देख रहे हैं। तो ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि असली शक्ति किसमें है। क्या होगा अगर असली आज़ादी दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि दुनिया को देखने के अपने नजरिए को बदलने में है। ओम शांति।